चलो जी, लेट्स स्टार्ट। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो लास्ट क्लास में अभी हमने जो किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल, फॉर एरिया ऑफ सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। इसमें फॉर्मूलाज इतने ही हैं, ठीक है। एक जैसे एरिया ऑफ रिंग की अगर बात करेंगे तो एरिया ऑफ रिंग तो बेटा बहुत ही क्लियर वे में है यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग विल बी फॉर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एरिया ऑफ रिंग विल बी पाई ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। कॉन्सेंट्रिक नहीं है तब भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा हमारा, ठीक है। बड़े आउटर एरिया, आउटर सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, इनर सर्कल एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रिंग दिस इज पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में जो है पोस्टेड अ वीडियो, ग्रुप पर वीडियो मैंने पोस्ट की थी बेटा, दैट इज इफ देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर देयर, ठीक है। और यहाँ पर आई हैव गॉट अ टेंजेंट इज देयर, ना दिस टेंजेंट इज to the inner circle. With respect to the outer circle, it's a chord is there. So AB is a chord for the inner circle and tangent to the outer circle. If the length of this chord, this length is, let's say 14 centimeter. Question is find area of shaded region. आपको shaded region का area find करना है। सर ऐसा हमने आपने शायद एक वीडियो पोस्ट करी थी। हाँ जी, I had posted the video on this. Find area of shaded region. और कुछ गिवन नहीं बॉक्स है में देना है। हाँ जी, चैट बॉक्स। टेक पाई एस 22/7। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना ये? हाँ जी, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर देयर। सर इसमें नॉर्मल मेथड तो समझ आ गई थी, पर सर उसमें एक पहले वाली मेथड थी ना, तो उसमें कह रहे थे कि सर्कल को अगर छोटा करते जाएं तो वो पॉइंट बन जाएगा, ऐसा कुछ था, वो समझ नहीं आई थी। हाँ जी, डोंट रिवील नाउ, है ना। लेट्स जस्ट टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। सर फिगर हर क्वेश्चन के साथ दिया है कि एग्जाम में हमें को लाइक बनानी पड़ेगी? देखो मैक्सिमम टाइम फिगर गिवन नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन विल बी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर देयर, AB is a chord for one circle and dia for the another circle. If the length of AB is 14 centimeter, find the area between the two circles. ओके सर। हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय अभिराज, है ना। जिन्होंने पाई में आंसर दिया बेटा, पाई की फिगर गिवन थी, आपने यूज़ नहीं की है प्लस आपने यूनिट भी नहीं लिखी है ना, फ्यू स्टूडेंट्स। सो प्लीज़, है ना, इवन इन चैट बॉक्स यूनिट इज़ मस्ट टू गेट मार्क्स। एडविक ने कैलकुलेशन गलत की है, नमन आपने शायद कुछ फिगर गलत ली है, ठीक है। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय अभिराज। दक्ष, डाटा इज सफिशिएंट। आप फिर वीडियोस नहीं देख रहे हैं दक्ष, मैंने 3-4 वीडियोस डाली थी लास्ट क्लास के बाद बेटा, है ना, वो लिंक ज़रूर चेक किया करो। ओके सर। सो आफ्टर अभिराज इट इज़ आन्या, त्रिशिया एंड वेदांत, ठीक है। यूनिट इज मस्ट, है ना, प्रणवी, शिवांश, वेदांत। सहजप्रीत क्या यूनिट लिखी है? क्लास में होता है ना, पिटाई होती है आपकी सहजप्रीत। यस सर ऐसे कर रहा हूँ। हाँ ध्यान रखो, है ना, आधा नंबर बिना मतलब का चला जाता है इसमें।
ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ मैं शेडेड फिर से रीजन। भेजा है। हाँ जी नमन, अब करेक्ट है आपका, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम बेटा इसको जो है, दिस इज योर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये जो आपका ये दिस इज अ टेंजेंट, सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। रेडियस जब वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो इसीलिए जो आपका एंगल एम है वो 90 डिग्री है। देन यू विल टेक द आउटर सर्कल। इन आउटर सर्कल if you draw a perpendicular from the center then it divides the chord into two equal parts. तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज योर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग, सॉरी दिस इज योर 7 सेंटीमीटर ना, ये 7 सेंटीमीटर है। एंड दिस इज योर कैपिटल आर इज देयर। चेक करो यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है इस चीज से रिलेटेड, ट्राइंगल से रिलेटेड। ट्रायंगल डाउट है, हाँ जी समझ नहीं आ रहा ट्रायंगल कैसे कैसे बना। बेटा ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ से मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये लेंथ तो आर है, कैपिटल आर, इसमें तो डाउट नहीं है। नहीं से इसमें क्लियर है, और ये वाला भी रेडियस क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। अब देखो सिर्फ अंदर वाले सर्कल को अगर आप मॉनिटर करोगे तो अंदर वाले सर्कल, नाउ इन दिस सर्कल टेंजेंट ए बी इज अ टेंजेंट एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये 90 डिग्री कहाँ से आया वो क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द इनर सर्कल, आउटर सर्कल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे अभी तो ए बी कॉर्ड है और कॉर्ड पर सेंटर से आपने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 9th की थ्योरम है ना, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू इक्वल पार्ट्स। ओके सर। ठीक है। सो दिस Yes, पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, और वी कैन से एम बी इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है। सो इन triangle OMB, so we'll say r square is r square plus 7 square, or r square minus r square is 49। pi से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, so we are getting pi r square minus r square is 49 pi, so this is pi r square minus pi r square is 49 into 22/7। ठीक है, दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हाँ जी सर वीडियो में एक बताया था कि उसको और छोटा करके एरिया ढूंढ सकते हो, हाँ, वो नहीं समझ आया। तो मेरे को भी वही वो नहीं आया समझ में? तो तीनों में वही फॉर्मूला था कि सर्कल को छोटा कर दिया आपका, तो सर्कल को छोटा कर अच्छा, दिया, एरिया ही बदल गया ना। मुझे लगा मैं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसमें। चलो जी, दैट्स अ न्यूज़ टू मी। आप लोग पहले भी मुझे बता सकते थे। देखो यहाँ पर जो है ना और आपको, वैसे कर सकते हैं। हाँ जी आई विल कम टू दैट। ठीक है विराट। सो यहाँ पर जो है ना बेटा आपको ए बी कॉर्ड की लेंथ गिवन है, आपको कोई रेडियस वगैरह कुछ नहीं गिवन है ना। तो ये जो फिगर है, ये फिगर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो थोड़ा सा भाई क्वेश्चन में। स्मॉल सर्कल को डॉट ले लेंगे। हाँ जी, तो ये आपका कॉर्ड ए बी है, और मैं यहाँ पर जो है बेटा अगर एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स से इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे फिगर बना देता, ये वाली फिगर, तो क्या ये यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक की? बताओ। कंडीशन तो यही सेटिस्फाई हो रही है ना कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर देयर and one of the chord of bigger circle is acting as a tangent of smaller circle and AB is 14 centimeter। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? तो बेसिकली आपको जो है इट इज नॉट गिवन, आपको कुछ भी गिवन नहीं है, और सिर्फ ये गिवन है कि AB जो कॉर्ड है उसकी लेंथ 14 है और इट इज एक्टिंग एज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जो स्मॉलर सर्कल है उसको मैंने अभी छोटा किया है, मैं और छोटा भी कर सकता हूँ। इट इज स्टिल मीटिंग द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के हिसाब से जो है बेटा मैं ये सर्कल लिया और मैंने इनर सर्कल ये ले लिया, है ना, और ये मेरी कॉर्ड की लेंथ है,
ठीक है, दिस इज 14 सेंटीमीटर। अभी भी तो कंडीशन मीट हो रही है। और ये इनर सर्कल अगर मैंने डॉट जितना ले लिया तो दिस 14 सेंटीमीटर इज एक्चुअली, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है ना, तो ये सेंटर बन जाएगा मेरा एक तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी जो है वो मेरा डाया हो गया आउटर सर्कल का, विच इज 14 सेंटीमीटर। और जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन क्या था यहाँ पर, एरिया बिटवीन द टू सर्कल। अब यहाँ पर इनर सर्कल अगर डॉट है तो वो शेडेड रीजन इज नाउ व्हाट, दिस इज माय शेडेड रीजन। तो यहाँ पर जो एरिया है, दिस एरिया विल बी व्हाट, दिस इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, विच इज पाई इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एग्रीड। सर जो आपने दूसरा Yes. सर्कल बनाया उसके अंदर भी एपी डाया है? नहीं बेटा, यहाँ पर डाया कैसे हो गया, सेंटर तो ये है हमारा Sort of. ना। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर इनर सर्कल को और छोटा 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 करते जाएंगे तो एक पॉइंट वो आएगा जब इनर सर्कल विल बिकम साइज ऑफ अ डॉट, उसका एरिया ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा एंड ए बी विल बी एक्टिंग एज अ डायामीटर देन। ठीक है जी। Yes, sir. ओके, बट सर जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें आपने ऐसे कैसे करा, क्योंकि सर उसमें अगर आपने सर्कल छोटा करा तब भी वो डायमीटर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सर कॉर्ड नीचे नहीं आएगी उस टाइप से। कौन सा दूसरा क्वेश्चन बेटा? सेकंड था जिसमें एक सेक्टर गिवन था ना, सेक्टर पे एक हाँ हाँ सर्कल था, हाँ हाँ, वो वाला। मेरे को देखना पड़ेगा एक बार दोबारा, है ना, एक्चुअल क्या था। ठीक है, बट उसमें भी शॉर्ट ट्रिक मैंने उसको मेंशन की थी, आप वापस गो थ्रू करें और रिक्वायर्ड होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे उसे। ओके हाँ जी, सर अगर ऐसे से एक सेम क्वेश्चन हो बट जो कॉर्ड है वो सर्कल को टच ना कर रही हो तो वो कैसे होगा सर? अगर कॉर्ड सर्कल को टच ही नहीं कर रही है तो फिर डाटा इनसफिशिएंट है, क्योंकि आप क्या पूछ रहे हैं, आप मुझसे ये बोल रहे हैं कि सर ये ए बी है विच इज़ 14 सेंटीमीटर, है ना, 14 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करूं? इनर सर्कल से रिलेटेड कोई लिमिटेशन ही नहीं है। इनर सर्कल कैन बी अ डॉट, इट कैन बी लिटिल बिगर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। वही कंडीशन रखते हुए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज आ रहे हैं मेरे पास, है ना, डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा इसमें। ओके सर। ठीक है जी। यस। ओके, वन मिनट। ओके, ये रीजन कौन सा है बेटा? दिस रीजन इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। माइनर सेक्टर। सेमी सर्कल। किसने बोला भाई कि डाया थोड़ी ना ऊपर, दिस इज माइनर Sector हो जाएगा सेगमेंट। हाँ जी, माइनस से। हाँ क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अभी डाटा इनसफिशिएंट है क्योंकि बीच वाला एंगल गिवन नहीं है, तो बीच वाला एंगल जो है, लेट्स से दिस इज, अभी एक बीच वाला एंगल गिवन है क्योंकि साइड्स इक्वल है तो 45 हो जाएगा अच्छा और वो जी। फिर 90। बेटा साइड्स तो हमेशा इक्वल ही होंगी क्योंकि वो रेडियस है, आप समझ रहे हैं?
तो 90 कैसे हुआ बीच का एंगल? ओके सर। लेट्स से दिस इज 120 डिग्रीज. तो फंडा हमारा वो पुराना ही लगेगा, है ना. मैं जस्ट एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, रेस्ट यू सॉल्व इट. एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और इस केस में हमारा सेगमेंट हो गया. दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर तो बहुत इजी है फाइंड करना. 120/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर. एरिया ऑफ ट्राइंगल ये नहीं आता हमें. सर हो जाएगा इससे. हाँ, आई एम वेटिंग. सर फॉर्मूला शीट फिर से शेयर कर सकते हैं, तो आपने भेजी थी 2-3 मिनट पहले. अच्छा ठीक है. अक्षत का आंसर हो गया. वेरी गुड अक्षत. बट आंसर आपका थोड़ा सा गलत है. ठीक है, आंसर आपका बेटा रूट्स में आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा. ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बट पाई की वैल्यू 22/7 डालें आप. सर हाँ जी बोलो. सर इस एरिया निकालने में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी. हाँ जी, ट्रियो लगेगी. देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं पूछूं तो क्वेश्चन जो है एरिया ऑफ सर्कल में डाला हुआ है, बट एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन ही नहीं है ये तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का क्वेश्चन है ना. ये 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल से अगर मैं यहाँ पर बेटा एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करता हूँ, तो ऑफ कोर्स ये परपेंडिकुलर क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड, दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट विल आल्सो बी एक्टिंग एज अ एंगुलर बाइसेक्टर. तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लेंथ को नाम दे देते हैं. दिस इज ए बी, दिस इज एम, दिस इज ओ. ठीक है, तो मैं अगर इस ट्राइंगल में बात करूं बेटा, तो इन दिस ट्राइंगल, ठीक है, हम पहले ले लेते हैं साइन 60. ठीक है, साइन 60 किसके इक्वल होगा? 2/3/2. साइन 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन 60 √3/2 होता है. √3/2 is mb upon hypotenuse. So mb is equals to √3 into 21/2. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. सेम वे में आपका cos 60 is mo/21. So mo कितना हो गया आपका? mo is 21/2. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो दिस इज 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. सो √3 इंटू 21/2 इंटू 21/2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर. Sir? सर √3 बोलो. to 21 होना चाहिए बिकॉज हाँ, वो तो सर. हाफ बेस की हाइट.
दोबारा बोलो। सर √3 by into 21/2 तो एरिया ऑफ MOB है, मतलब MB की हाइट है, तो MB AB की की लेंथ है। हाइट, हाँ AB की इट विल बी √3 हाँ into तो 20। इंटू 2 और होना चाहिए यहाँ पे ना, यस क्योंकि ये हमारा छोटे वाले ग्रीन ट्रायंगल का है, पूरे ट्रायंगल के लिए हम इंटू 2 करेंगे। अब ठीक है। Yes, sir. Sir, actually, I studied somewhere that area of minor segment का एक general formula जो होता है. So, sir, can you please cross check अगर वो सही है? Sir, it was given that half into theta minus sin theta into r square. हाफ इंटू थीटा माइनस साइन थीटा Into r square. स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये आपका तो थोड़ा सा ऊपर कर दो, मैं क्वेश्चन ना कॉपी कर लेना, डोंट वरी। ठीक है, फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते, बट ये फॉर्मूले की डेरिवेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, डेरिवेशन कहाँ से आ रही है। अगर ये आपका बेटा एक कॉर्ड है, दिस इज AB इज देयर एंड दिस इज द एंगल थीटा इज देयर। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट, so area of segment is theta by 360 into pi r square and minus area of triangle। अब याद हो आपको, ट्रिगो में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल जहाँ पर दो साइड्स गिवन है, कुछ याद है? हमने ऐसे क्वेश्चन दिया था, if this is A, this is B and this is theta, then the area of triangle is half AB sin theta। कैसे होगा ये? तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर में। ठीक है, Yes, sir. ये हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये हाफ ऑफ A sin थीटा, फिर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो हमारा एरिया आ गया। देख लो एक बार। ठीक है जी, एग्रीड। Yes, sir. तो बस यहाँ पर यही चीज़ लगाई है। अब ये जो थीटा है वो इन टर्म्स ऑफ पाई गिवन है आपको। ठीक है, ये चीज़ फिर हमारी 11th क्लास में आएगी भाई। अगर ये फॉर्मूला में आप यहाँ पर लगाएंगे ना बेटा, सो यू आर सेइंग दिस इज योर, जो आप फॉर्मूले में लगा रहे हैं हाफ ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी को देखो मैं आपको बताता हूँ वो क्या रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है दिस इज बिकमिंग हाफ ऑफ AB साइन थीटा, AB इज R, सो R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर दिस विल बिकम योर हाफ ऑफ थीटा इंटू पाई बाय 180 इंटू पाई R स्क्वायर। नाउ दिस थिंग, ये जो थीटा है ये डिग्री में है, जो हमें ऑलरेडी आता है, डिग्री पता है हमें, बट इंटू पाई बाय 180 कर दोगे तो ये रेडियन में हो गया। ठीक है, सो दिस बिकम्स योर हाफ ऑफ, सॉरी ये पाई नहीं आएगा यहाँ पर, सो दिस इज हाफ ऑफ थीटा नॉट इन डिग्रीज बट इन रेडियंस, R स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आपने हाफ कॉमन ले लिया, देन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू R स्क्वायर। बट अब यहाँ पर एक जो इशू है वो ये है कि ये थीटा जो है वो आपको रेडियन में यूज़ करना पड़ेगा, और रेडियन जो है वो आपका क्लास 11th में आएगा। Okay, sir. हाँ जी, सर एक बार जो रेडियन है वो समझा दो, होता क्या? दोबारा बोलो। सर रेडियन एक बार समझा दो। नहीं, आपके वॉइस कट के आ रही है बेटा बहुत। सर हाँ, सर ऊपर वाला क्वेश्चन में मुझे बेस तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल जब किया मुझे वहाँ नहीं समझाया। आपने मतलब √3 into 21/2, अब अभी पता चल गया आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज की है, पर हाफ और क्या? ऑफ बेस इंटू हाइट।
और कोई कंसेप्ट नहीं है? और और कोई हाइट कंसेप्ट? बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ये सब बेस, या अभी ऐसे क्वेश्चन के लिए बेस निकालना, और कोई कंसेप्ट नहीं है? डिफिकल्ट लग रहा है, पता नहीं, पर पता नहीं नहीं चलेगा कब यूज करना है, पता ही नहीं। क्या चीज नहीं पता चलेगी? ट्रायंगल के एरिया का? ये सब बेस कैसे? ना 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 भाई हेलो, यहाँ पर आपका हर बार जो है जो ट्रायंगल बनेगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और आपको नहीं पता चलेगा तो आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है दैट कम्स विद हीरोन्स फॉर्मूला इन क्लास 9th। ठीक है, यस सर। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है, और ये एंगल आपको गिवन है, मान लो है ना, दिस एंगल इज गिवन है 60 डिग्रीज, और ये गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। एक तो है आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दिस इज हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। एक तो ये डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं, समझ गए? ओके अगर सर। एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में तो इश्यू ही नहीं है ना, हाफ ए बी साइन थीटा यूज कर लो डायरेक्टली। और लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं है तो ये निकालना कोई मुश्किल काम थोड़ा ना है। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, दिस इज बाइसेक्टर ऑल्सो, दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्रीज, देन यू फाइंड आउट। ठीक है, और यहाँ पर तो ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सीधा सीधा कहेंगे कि ये 60 डिग्री है ना, ये आइसोसेलेस है, तो ये एंगल भी 60 के होंगे, ये भी 60 का होगा, और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब एरिया निकाल लें आप। ओके। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है कैसे निकालते हैं? √3/4 था ना शायद। हाँ जी, तो ये जो अगर आपको इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आ रहा है ना, ट्रिगो मत यूज करो आप फिर। देखो ये 120 गिवन है, देखो इसी को मैं बिना ट्रिगो के बिना कैलकुलेशन के बताता हूँ कैसे फाइंड कर सकते थे। ठीक है बेटा, ये 120 गिवन है ना, इसमें आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ऐसे हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? ना ना सर, इसमें कोई डाउट? तो कुछ इसकी नहीं करना आपने। एक और इमेज बना देंगे, हाँ, वाटर ये वाला इमेज जो इसकी। पोर्शन है ना, वेरी यस गुड। ठीक है, ये साइड्स भी इक्वल हैं, ये येलो वाले ट्रायंगल को कट करें और इसको रोटेट कर दें। जब इसको आप रोटेट करेंगे तो ये येलो वाला ट्रायंगल जो है वो ऐसे आ जाएगा आपका। फिर अब सारे एंगल 60 हो गए। हाँ, सारे एंगल 60 हो गए, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ओके सर। सर वो जो फॉर्मूला है हाफ ए बी साइन वाला, वो सर हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं? यूज करो, एमसीक्यू टेस्ट है तो यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप? बट ट्रिगो की पास्ट वीडियोस देखना आप, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने ये फॉर्मूला ना कराया। किसी को याद है ये कराया था या सर नहीं? नहीं, आपने करवाया नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कराया हो, पक्का कराया हमने होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपने कुछ नहीं करवाया सर। ये नहीं कराया है? नहीं सर। अच्छा जी, चलो अभी क्लियर एक है ना? ऊपर वाला क्वेश्चन शो कर दो। ओके, सर तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या हुआ क्वेश्चन का? ये हो गया बेटा फाइनल आंसर आपका। सर डन। डन डन।
एक क्वेश्चन और ले लूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, दैट इज लिंक्ड विद सर्कल एंड ट्रिगो. सर और कुछ नहीं गिवन, थीटा का एंगल या ऐसा कुछ? आपको आर और थीटा की टर्म्स में निकालना है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. आर की टर्म में ही निकाल ले. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब फिगर कुछ गिवन नहीं है तो आर और थीटा वेरिएबल की टर्म में निकालेंगे आप. Like a 90 degrees given a triangle. ये हाँ ये टेंजेंट है, ए बी इज द टेंजेंट, दिस इज ओ इज देयर. Okay, sir. तो क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ थीटा. ठीक है, देख लेते हैं, वैसे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन इज ओके ओके, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन. इसके बाद ना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसको लेते हैं. अंगद कह रहा सर प्लीज एक्सप्लेन रेडियन. ठीक है अंगद, आई टेक इट इन नेक्स्ट क्लास, है ना, 11th का कॉन्सेप्ट है, एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा देन आई टेक इट. Okay, sir. सर आंसर आगे भेज सकते थे. हाँ जी हाँ जी, देख लेते हैं. ये ना इजी सा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली क्वेश्चन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअल क्या था. तो यहाँ पर जो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर तो इजी है, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा है. एरिया ऑफ ट्राइंगल, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. ठीक है, अगर ये आर है ये थीटा है तो ये वाली ए बी क्या हो जाएगा, तो ए बी आप बोलेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई आर. ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू आर. ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज हाफ ऑफ आर टेन थीटा दैट इज हाइट इंटू बेस इज आर. देखो समझ में आया ये वाला पार्ट? Into वो भी तो होगा sin theta. दोबारा बोलो. Sin sequence. तो यहाँ पे आपका हाफ आर स्क्वेयर है ना, आर स्क्वेयर बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं हम. सो दिस इज योर आर स्क्वेयर बाई 2 टेन थीटा माइनस थीटा इंटू पाई बाई 180. सर इसको ट्रिगो के बिना भी कर सकते थे. ट्रिगो के बिना कैसे करोगे बताओ? सर ओ ए की जो लेंथ है उसे आर प्लस एक्स लेके ए बी की लेंथ निकाल सकते थे, और वो भी एक्स और एक्स तो इंटू बेटा एक्स. आपने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया x, तो आपका आंसर फिर x की टर्म में आएगा. यस सर. है ना, इससे अच्छा है तो आप इसको a एज्यूम कर लें. भाई एक वेरिएबल आप कुछ भी अपनी तरफ से अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो शेडेड रीजन को वेरिएबल a एज्यूम कर लें, देन यू कैन राइट एरिया इज इक्वल टू. स्ट्राइक नहीं करूंगा तो. नहीं नहीं दैट्स ओके. डन. Sir, हाँ जी. sir,
जो सर एरिया ऑफ द ट्रायंगल है उसके अंदर साइन थीटा भी मल्टीप्लाई नहीं होगा? एरिया, अरे भाई वो अगर ये गिवन होता, हमें मान लो ये गिवन है, हमें पी गिवन है, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। अच्छा, ओके सर, ओके। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स टेक दैट, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन देखकर एक बार तो लगता है कि डाटा इनसफिशिएंट है। 1 मिनट। ओके, हियर कम्स द क्वेश्चन। बता रहा हूँ, पहला फीडबैक तो यही आएगा, डाटा इनसफिशिएंट। सर अब तो आंसर ही नहीं हो। हाँ जी। सर अब आप तो कोई नहीं बोलेगा कि डेटा इनसफिशिएंट है। हाँ, नहीं सर मतलब अगर आप देखते ही लगता कुछ है। बोल रहे हो तो एमसीक्यू में आता तो कोई बोल देगा डायरेक्ट। हाँ, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल में डाया बनाया है, उसके ऊपर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल की डायमेंशंस पता नहीं। अब ए बी एंड सी, सो ए सी एज अ डाया, मैंने ए सी एज अ डाया लिया है और उसके ऊपर जो है ये सेमी सर्कल बनाया है। फिर बी सी एज अ डाया लिया और उसके ऊपर ये सेमी सर्कल बनाया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या सर, किसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर जो बाहर जो फिगर्स ड्रॉन हुए हैं जो शेडेड है, सर वो कुछ पर्टिकुलरली है या फिर ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं? नहीं नहीं, ए सी डाया लेकर मैंने बेटा सेमी सर्कल बनाया है, फिर बी सी को डाया लेकर मैंने सेमी सर्कल बनाया है। ओके सर। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या आंसर? हाँ जी, वेरी गुड। सर आपने वो लाइन सुनाई है, वो दोनों लाइन इक्वल है क्या, AC और CB? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो वो आपने लाइन खींची थी ना, उसमें चलेगा मुझे। मतलब ए भी डाया है, बस ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली नीचे वाले पार्ट की भी ज़रूरत नहीं है। एक राइट एंगल क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म हो सकता है। एक राइट एंगल लिया हमने और उसके तीनों साइड्स पर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ शेडी रीजन।
सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी हाँ जी। सर ट्राइंगल का एरिया है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, शेडेड रीजन का भी आंसर यही आएगा आपका। यस सर, सर यही आया है। वेरी गुड। हाँ जी क्लास चेक कर लें। यस सर प्लीज। यस सर। बताओ भाई कैसे प्रोसीड करें। एरिया देखो, इनको एरियाज को अगर हम मार्क कर लें ना, चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी हमारे लिए। तो मैं अगर इसको 1 ले लूँ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये मेरे लिए 5 है। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है मुझे, 1+4 निकालना है ना। सो आई हैव टू फाइंड इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा बेटा? दिस इज 1+4। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 और 5 ऐड कर लूँ तो 1+4 मैं निकाल सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, 1+2 +4 +5 ये मैं निकाल सकता था। तो यहाँ पर 2 और 5 ऐड किया तो 2 और 5 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो -2 एंड -5। सर -4 होगा। -4 क्यों? 1+4 तो निकालना ही है मुझे। ओके सर, ओके सर। यहाँ तक देखो, एक बार समझ में आया आपको? भाई मैंने 2 और 5 क्यों ऐड किया? क्योंकि 1+4 मेरे लिए डायरेक्टली निकालना जो है वो नामुमकिन था। तो मैंने क्या किया, उसमें 2 ऐड कर दिया। तो 1+2, हाँ ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। क्या है ये सेमी सर्कल है ना। तो वी कैन स्टिल फाइंड आउट समथिंग ऑन दिस। इसमें भी हम कुछ फाइंड कर सकते हैं, स्टिल वी कैन फाइंड समथिंग। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 2 - 5, अब 2 और 5 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो -3 एंड +3, बात तो एक ही है। एग्रीड एग्रीड। ठीक है जी। यस सर। तो 1+2 सर 3 is प्लस कर दे तो वो पूरा सिंपल हो गया ना। और -3 बचा, -3 आपको गिवन है, अब समझ गया। हाँ जी, इसको ये मेरा, मैंने इसको साइड ए ले लिया है, ये साइड बी है और ये वाली साइड मेरी सी है। तो 1+2 इज हाफ ऑफ पाई इंटू b/2 का स्क्वायर। चेक करो ये क्लियर है आपको? है ना, 1+2 हमारा सेमी सर्कल है, प्लस हाफ ऑफ पाई ऑफ a/2 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ पाई ऑफ 2 + 5 + 3, 2 5 3 मिलाकर हमारा कौन सा एरिया बन रहा है बेटा? तो मेन वाले सर्कल का बड़ा वाला ना, दैट इज c/2 का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 3। एरिया 3 कितना है? वो तो हमारा ट्राइंगल ABC का एरिया है ना, ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पर अगर आप ½ π/4 को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा b² + a² - c² प्लस ट्राइंगल ABC। ठीक है, सो b² + a², ये तो c² के बराबर है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा एरिया किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करें। सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट है। ये क्लियर है? ये कहाँ से आया? यस मैंने सर।
पाई बाय 4 सब कॉमन। एरिया थोड़ी बात सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा ना सर, तो सर वो माइनस करा तो जीरो नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट थोड़ी आएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के इक्वल डालेंगे, तो फिर ये पूरी टर्म हमारी जीरो हो जाएगी। अच्छा हाँ ओके। Okay, sir. ओके इंटरेस्टिंग हाँ। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। बहुत इंटरेस्टिंग। सर एक और Manjot, let us know once copy. सर एक और ऐसा क्वेश्चन। एक और ऐसा, ओके। ठीक है सर। हाँ जी, बोलो बेटा। सर मेरे को एक डाउट था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हाँ, जस्ट अ मिनट बेटा। नदीम भैया ने यस पोस्टेड अ क्विज, ठीक है। क्विज में जो है लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, आप सभी प्रैक्टिस करें। कुछ डाउट्स होंगे तो विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, बोलो क्या डाउट है आपको। सर अगर हमें एक लाइन दे रखी है जिसमें कोई भी मतलब ग्राफ है, उसमें लाइन दे रखी है जिसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं बता रखे हमको, और हाँ सर फिर हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बेटा, बिना कोऑर्डिनेशन के तो लाइन कहीं पर भी जा सकती है ना, तो कैसे निकालोगे? आप निकाल ही नहीं सकते हैं भाई। इम्पॉसिबल। आप कह रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स, ये आपका वो है ना। मान लो ये एक लाइन दे रखी है। अब जब इसके कोऑर्डिनेट ही नहीं गिवन है तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से इट कैन चेंज ना, इक्वेशन चेंज होती रहेगी। मान लो ये कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस, सॉरी ये कोऑर्डिनेट जो है 1 आपका 0,2 है, और हो सकता है ये कोऑर्डिनेट 0,5 हो। क्या पता हमें क्या है कोऑर्डिनेट्स, तो इक्वेशन विल चेंज। यस सर। सर वो एक्चुअली मैंने गलत पूछ लिया था सर। वो क्वेश्चन था कि एक कोऑर्डिनेट दे रखा है और जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो सर हमें उस लाइन का इक्वेशन बताना था। हाँ, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा दिया हुआ है? मान लो यहाँ पर दिया है आपको, दिस इज गिवन एज 3,4, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स एक्सिस पर जो है सारे के सारे y पॉइंट जीरो होते हैं, तो दिस इज y इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 4। समझ में आ रहा है? यस सर। सर तो अगर 2,3 कोऑर्डिनेट दे रखा है तो इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 होएगी ना? हाँ जी। ओके सर। और ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। एंड आई विल टेक दैट 9th क्लास का रिवीजन एंड देन क्लास 10th। ओके सर। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, one more question. One minute. Okay. बेटा ये जो स्क्वायर शीट है इसका, ये एक स्क्वायर शीट है,
है ना, इसकी साइड 2 मीटर है, और ये जो सर्कल है, सर्कल का जो डाया है दैट इज 2 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया between find the overlapping area between circle and square। ठीक है, या फिर find the shaded region। भाई हाउ अबाउट अदर्स, आप टायर्ड हैं? आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई, बट शुड नॉट बी टायर्ड, है ना? सर आज स्कूल से 3 बजे आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो ज़्यादा डिमांडिंग हो गई। सर एग्जाम था मेरा आज। Okay. तो फिर इसको लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अगला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई डोंट वांट आप टायर्ड माइंड से करें उसे। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक 2 पेपर्स ऑफ एरिया और सर्कल, है ना। एक होमवर्क टेस्ट रख देते हैं, आई विल पोस्ट इट आफ्टर वेडनेसडे, ना वेडनेसडे, या फिर आई विल पोस्ट इट आप लोग भी अपनी तरफ से अपनी एंड पर जो है ना, यू ट्राई आउट क्वेश्चंस जो आपके हैंड आउट बुकलेट्स हैं उनमें से ट्राई करें, एंड देन यू सेंड डाउट्स टू मी, है ना, उसमें आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। सर 5/2 साइट वाले भी वाउचर्स भी प्रैक्टिस कर। दोबारा बोलो। एक बार साइट वाले भी वाउचर्स मिल जाए तो उसके भी प्रैक्टिस कर। बेटा आवाज़ नहीं आ रही आपकी, दोबारा से। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में जो साइड है वो 2 मीटर है, और सर्कल का डाया भी 2 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सर 5/2 मीटर स्क्वायर है क्या आंसर? आई एम नॉट अवेयर, एंड डोंट रिवील, है ना, जस्ट सेंड इट ऑन चैट बॉक्स। नमन, यू आर द फर्स्ट कल्प्रेट। कोई बताएगा नमन ने क्या गलती की है? मोस्ट प्रोबेबली यूनिट यूनिट यूनिट, है ना। हम इतने वी यू गेट सो यूज्ड टू ऑफ राइटिंग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी मीटर आ जाता है तो फिर पंगे पड़ जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, यू हैव टू जस्ट ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, है ना। पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन ए बी। जब आप ए बी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये ए बी जो है दिस विल बी डाया ऑफ द सर्कल बाय angle of It's passing from center. any chords which subtends an angle of 90 degree is the dia of the circle. Dia always subtends angle 90, और किसी chord ने अगर सर्कल पर 90 डिग्री एंगल सबस्टेंड किया तो दैट इज डाया ऑफ द सर्कल। ठीक है ना। ए बी subtend angle 90 degree on circle, therefore AB is dia। That's it। Shaded region, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको दिया नहीं है ना, आई शुड हैव गिवन दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, है ना, ये गिवन होना चाहिए था, सॉरी माय फॉल्ट। सर ये आउट ऑफ सिमेट्रिसिटी भी तो इक्वल ही है ना ना, कुछ गिवन नहीं है तो बेटा जरूरी थोड़ा ना सिमेट्रिसिटी में ही कट हो रहा है ना। ये एक एल्यूमिनियम शीट पर पंच मारा है मैंने, हो सकता है थोड़ा इधर उधर होके पंच हो गया हो। ये सिमेट्रिक फिगर थी ही नहीं ना जब तक कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो। yes, sir. शेडेड रीजन इज
एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर भी ले सकते हो आप, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर कैसे लोगे? सेंटर में एरिया सेक्टर तो है ही नहीं यहाँ पर, ये सेक्टर थोड़ा ना बेटा। सेक्टर तो वो होगा जब यहाँ सेंटर से ऐसे बन रहा है, वो सेक्टर होगा। दिस इज नॉट सेक्टर। ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया इज हाफ ऑफ पाई इंटू आर स्क्वेयर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ दिस इज योर 2 centimeter, so this becomes your √2 and सर एरिया ऑफ √2, ट्रायंगल बना रहे हैं। half of, हाँ जी, √2 into √2, so this becomes your pi by 2 minus plus 1 centimeter square। मीटर स्क्वायर। तो √2 कैसे हुआ? साइड्स इक्वल है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम, ये याद रखो। सेंटीमीटर राइट कैसे एंगल हुआ? ट्राइंगल आइसोसलेस में, ठीक है, अगर ये ए है, ये ए है, तो ये a√2, और यहीं पर आइसोसलेस में अगर ये a है तो ये a/√2 और ये a/√2 है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। सर आपने भी सर वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अब थैंक यू, बट आंसर तो किसी का भी करेक्ट नहीं था। नमन, आपने कहा मिस्टेक की। सर जब वो मैंने क्या किया, उसका स्क्वायर उस तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो जब वो जो 2 पार्ट्स सर्कल के बजाय एक्स्ट्रा थे वो मैंने जब निकाले तो उसमें माइनस एरिया ऑफ वो ट्राइंगल आ गया था, और उसको ऐड करने के बजाय फिर से मैंने एक बार माइनस लगा दिया, एक बार और ऐड होना चाहिए था। ओके, मेरा बस आने वाला था सर, तब तक आपने स्टार्ट ही कर दिया। चलो सॉरी। मैं सर वो ए बी में फंसा हुआ था, उसका आगे कुछ समझ ही नहीं आता। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और ये सभी के लिए नहीं है, ओनली फॉर दोज हु आर वेरी क्वेश्चन शो कर दो। भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप पे होमवर्क की। ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। Question is AB is 28 centimeter. Find O is center. Find area of shaded region. सर अगर आप ये क्वेश्चन नहीं भी देते तो भी मेरे को आज ये करना ही था। बुक में है ये, उसमें हैंडआउट में। हैंडआउट में है, ओके सर जेनिथ वाली किताब में ही है। ओके गुड। ये शेडेड, ये येलो वाला है ना, पीच वाला जो। येलो वाला जो शेडेड रीजन है, ये आपको फाइंड करना है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, whosoever is able to find it, post your solution on the group. ओके सर, थैंक यू सर, बाय। Bye bye. बाय सर, हैव अ नाइस डे। Bye bye. थैंक यू सर, हैव अ नाइस थैंक डे। यू सर, बाय सर। Bye bye बेटा। थैंक यू सर।
सर क्लास ओवर हो गई ना? हाँ जी बेटा। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, बाय बाय। रेहान, निशात, श्रेया, तन्वी, आदित्य,